जन्म दर नियंत्रण के पर बोले हैं। इस पर विपक्ष के हमारी जो भी महिलाएं हैं वो हाय तौबा मचाई हुई हैं और कह रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। लेकिन वो कहाँ थी जब मणिपुर में घटना हुआ था? तो वहाँ नंगा महिला को घुमाया जा रहा है, बच्चियों को घुमाया जा रहा था, तो हमारी महिलाएं कहाँ थी विपक्ष की? उस समय तो उन लोगों को सवाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री कहाँ थे? आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन क्यों नहीं उनका कोई बयान आया कि हाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज चुनाव आ गया तो आपको महिलाओं का दुख सुख दिखाई दे रहा है। उस दिन ही जो नेशनल चैनल है जो बीजेपी से बिकी हुई है वो दिखा रही है, आज आपको दिखा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे बोल दिए। अरे बोले तो माफी भी तो मांग लिए, भरल सदन में माफी मांगे हैं, इसलिए उनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो नेशनल चैनल बिका हुआ है वो क्यों नहीं दिखा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिए पंचायती राज व्यवस्था में, अब 33% आरक्षण दिए हमारी जो बच्चियां हैं आपको पुलिस बन रही हैं, शिक्षक हैं, अन्य विभागों में उनकी बहाली हो रही है, ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? पूरे देश में तो दिखाइए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कर रहे हैं। जी जी मैडम, आपको लगता है कि जैसे चुनावी दौर आ रहा है उस तरह से बीजेपी के विपक्षी नेता है नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल यही मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के ये जो नेशनल चैनल है वो बदनाम करने के लिए और बीजेपी के पक्ष में बोलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है, आप उस बयान के समर्थन में है, उनके पक्ष में है? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांग लिया, वो महसूस कर लिया कि हमसे गलतियां हुई है, तो इस पर तो बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग इसको ताल के तुल बनाया है और इसमें उनको बदनाम करने के लिए कहा कि सामने आपको लोकसभा का चुनाव है, इसलिए इस तरह के बयान दी जा रही है। मैडम आप एक महिला हैं और उस दिन देखा गया महिलाएं रो रही थी विधानसभा में ही, आप किस वजह से देख रहे हैं उनके बयान? अच्छा, वो कौन महिला थी आप बताइए? बीजेपी की नेता। तो क्यों नहीं रोएंगी? उन लोगों को तो दिखावा वाला काम करना है। लेसी सिंह जो विधायक हैं आप ही के पार्टी के, वो भी शर्म से अपना चेहरा ढक रही थी। बिल्कुल नहीं ढक रही थी, वो तो बयान दी है कि पहलवानों के साथ क्या किया गया। जो ब्रिज भूषण शरण सिंह जो सांसद हैं हमारे प्रधानमंत्री के दल के हैं, बीजेपी के सांसद हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री उन पर कार्रवाई किए? आज बड़ा बड़ा मंचों पर बोल रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो क्यों नहीं बोले कि उनको क्यों नहीं बर्खास्त कर दिए? बीजेपी सांसद थे, अब पहलवानों के साथ जो व्यवहार किए वो सारे लोग, वो सारा देश जानता है उस समय कहाँ बीजेपी थी, विपक्ष के लोग कहाँ था, क्यों नहीं आवाज उठाए? आज बिहार के कई जिलों में बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार का पुतला जलाया जा रहा है इसी मामले को लेकर के। अरे तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा रहेगा तब ना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शिक्षक बहाली किए 1,20,300 कुछ है, वो शिक्षक तो अलग अलग प्रदेशों के भी तो हैं, तो इसलिए इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा नहीं था, तो एगो मुद्दा मिला है, वो भी जनगणना की बात कर रहे हैं। जो जनगणना हुआ और देश के लोग जाना कि हाँ बिहार में किस जाति के कितने संख्या है, इन लोगों को तो चिरकी में आग लगी हुई है। आग लगने से तो इस करने से नीतीश कुमार के मर्डर नहीं ना कोई कर देगा। माफी तो मांग लिए ना जी, तो माफी जो मांग लेता है उसका तो सब माफ कर दिया जाता है। अच्छा मैडम, पंचायती विभाग में जो 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, किस नजर से देख रहे हैं उनके इस बयान को? इस बयान को मैं समर्थन करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो कदम उठाया, आज हमारी जो भी महिलाएं आई हैं आरक्षण के तहत आई हैं, उसके साथ मैं भी उसी आरक्षण के बदौलत मैं जिला परिषद अध्यक्ष बनी हुई। जातीय जनगणना को भटकाने की तरफ आकर्षण किया जा रहा है। सारा आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ
कि जो ये जातीय जनगणना हुआ उसको या जो आरक्षण दिए हैं उसको भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन मैडम सबसे बड़ा सवाल यह है कि भले ही ठीक है वो माफ़ी मांग लिए हैं, आपको नहीं लग रहा है सदन में जिस तरीके की वो बात, गंदी बात इस तरीके से जो किए, हालांकि पर्दे के पीछे सारे लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया ये बिल्कुल गलत और ये ठीक नहीं है, अमर्यादित बयान था। अरे तो माफ़ी मांग लिए ना बंटी बाबू, माफ़ी मांग, जो भी माफ़ी मांग लेता है, बाप महतारी से गलती नहीं होती है तो बेटा से नहीं कह देता। लेकिन सूबे के मुखिया हैं, एक बड़े मान लीजिए ओहदे पे हैं, और उनसे अगर गलती इस तरह की हो जाती है तो बहुत बड़ी बात ना है। तो माफ़ी मांगे हैं ना, मानवीय भूल है। तो ऐसे ही चलेगा कि गलती करते रहेंगे और माफ़ी मांगते रहेंगे? देखिए जो नीतीश कुमार ने किए हैं, अब एगो छोटा सा गलती के लिए विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफा दीजिए जी, ये तो कोई माने नहीं रखता है। वो जो काम किए हैं वो तो आप लोग दिखाइए, आप लोगों के माध्यम से पब्लिक में जाए कि उन्होंने क्या क्या किया। वो बात ये छोटी सी गलतियां हो गई जिसके चलते वो माफी भी मांग लिए, अब उस पर हम लोग क्या लगता है मैडम, आपको लगता है कि बीजेपी 2024 के चुनाव से आने से पहले नीतीश कुमार की लोकप्रियता से डर गई है? हाँ बिल्कुल डर गई है, वो डर रही है कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए अनर्गल बात कर रही है। तो शराबबंदी को लेकर के जिस तरीके से महिलाओं का दिल लूट लिया था, दिल जीत लिया था नीतीश कुमार ने, और इस बयान के बाद से महिला एकदम विरोध में दिखाई दे रही हैं। साथ महिलाएं बैठी हुई हैं, इन लोगों से पूछ लिया जाए कि महिला का दिल टूटा है कि और जूटा है, कहा कि 65% आरक्षण दे दिए, तो 65% में तो बहुत कुछ होगा ना। हमारी महिलाएं आने वाले चुनाव पे कुछ इसका असर नहीं पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, आने वाला चुनाव बता देगा कि किस तरह आप लोग जो तो अच्छा है, समाज के लिए सोचने वाले लोगों का भी मन में ही गलत भावना चलती है जी। कहने का तरीका और भी हो सकता था, समझाने का तरीका वही एक तरीका नहीं था समझाने का नीतीश कुमार के पास। मान लीजिए किसी के मुंह से गलत भी भावना निकल गया, उसके लिए तो माफ़ी तो मांगे लिए, तो इसमें क्या बुराई है कि बात। जिस तरह से अभद्र उन्होंने बात कहा, आप किस नज़र से देखती हैं? उसको बोलने की देखिए, मुंह में से किसी को बोल के गलत बात सब गल गया तो माफ़ी तो मांगे लिए। आप किस नज़र से देखती हैं? बयान सही है या गलत है? ना बयान तो सही दिए हैं, सही दिए, बयान सही गलती नहीं किया कोई जी, गलत बात कोई नहीं किया है। अपना नाम बता दीजिए। समर्थन करते हैं, अपना नाम बता दीजिए। 40 जिला पार्षद सदस्य बबीता देवी, भगवानपुर हाल।